हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेलीस्कोप। पहली बात तो टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लाइक मून, स्टार, प्लैनेट्स इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं ताकि वो अपने को क्या दिखे, क्लियरली दिखे। तो इसलिए हमें किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप हमारे पास दो तरह का होता है। पहला होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, सेकंड होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। देखो, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसके अंदर पढ़ी जाती है बच्चे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होती है कैपिटल एम। और जो पीछे अपन सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पढ़ा उसके अंदर पढ़ते थे हम मैग्निफिकेशन वैल्यू कैपिटल एम। यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, होता वही कैपिटल एम सिंबल होता है, फॉर्मूला भी वही होता है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि बीटा बाय अल्फा। सेम वैसे होता है। अब इसका डायग्राम देखो, इसमें भी हम दो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब देखो, कंपाउंड टेलीस्कोप में हम क्या करते थे, छोटा लेंस है वो आगे रखते थे और बड़े वाला कहाँ रखते थे? पीछे। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ उसका उल्टा करना है। बड़े वाला लेंस कहाँ रखना है? आगे पीछे, और छोटे वाला लेंस कहाँ रखना है? पीछे। तो इसका मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये कहाँ रखा? आई के पास में रखा, तो इसका नाम रखा आई पीस लेंस। अब ये साइज में छोटा है तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? छोटी, स्मॉल होगी। और ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये लेंस क्या है हमारा? बड़ा है, तो इसका नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस बोल दिया इसको। ठीक है, क्यों ऑब्जेक्टिव क्यों बोला इसको? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये साइज में बड़ा है तो इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, अपर्चर भी बड़ा आएगा इसका। अब इसमें मेन बात आती है ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं। इसमें बच्चे ऑब्जेक्ट रखा जाता है एट इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा कहाँ कैसी आती है? पैरेलल रेज आती है वो, और वो हमेशा कहाँ पे मीट करती है बच्चे? एक फोकल प्लेन के अंदर। मान लो ये रे आई यहाँ पे मीट, यहाँ पे आई, और ये रे आके यहाँ आई, तो दोनों रे मीट करी यहाँ पे। जहाँ पे ये दोनों रे मीट करेगी उसको बोलते हैं बच्चे फोकल प्लेन। यानी कि इस लेंस की वजह से जो इमेज बनी वो कहाँ बनी? अपनी फोकस के ऊपर, यानी कि इसके फोकस के ऊपर बनी। तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश हमारी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से आगे हमारी क्या? इमेज। अब देखो, अब ये इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वही सेम दो रेज करेंगे हम, एक ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल करेंगे तो वो उसके फोकस में से पास हो जाएगी, और एक कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी। तो हमारी आँख यहाँ से अगर देख रहे हैं तो उसको कहाँ से दिखेगी? वो कहीं पीछे से आती हुई दिखेगी। तो इमेज इस लेंस की वजह से इमेज बनेगी हमारी ये। अब देखो, ये लेंस था, इसने जो इमेज बनाई वो क्या होती है बच्चे? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटे साइज की होती है। अब देखो, इस वाले लेंस ने क्या कर दिया? उस छोटी इमेज को कैसे करके दिखा दिया? अपने को बड़ा करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम क्या, जो ऑब्जेक्ट होते हैं मून, स्टार, प्लैनेट्स वगैरह, उनको ऐसे करके देखते हैं हम। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाले लेंस की वजह से इमेज बनेगी वो कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज होती है। और जो सेकंड लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी वो हमारी होती है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मतलब जो अपने को दिखती है। अब देखो, अब अब मेन बात आती है कि बीटा एंगल और अल्फा एंगल कहाँ बनता है? बीटा एंगल तो क्या, फाइनल इमेज की वजह से जो हमारी आई पे बनता है। देखो, हमारी आंख अगर यहाँ से देख रही है तो फाइनल इमेज कहाँ? तो ये एंगल कौन सा होगा? बीटा। अल्फा एंगल बच्चे, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे कंपाउंड हो, या फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो, अल्फा एंगल हमेशा बिना टेलीस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के डायरेक्ट देखा जाता है वो होता है, यानी कि सीधा हमारी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है। मान लो ऑब्जेक्ट ये है और हम कहीं यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो यह अल्फा एंगल कौन सा होगा? ये वाला। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। अब जहाँ पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है उन ट्रायंगल्स का यूज करके हम वही सेम बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देखो, कह रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है कौन सा? ये वाला। अगर साइज में बड़ा है तो ये क्या करेगी? जो इन्फिनिटी से जो रेज आएगी, जितनी ज़्यादा आएगी उन सबको क्या करेगा? वो कलेक्ट करेगा। अब देखो, अब निकालेंगे पहले हम टेन अल्फा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश ओ। ये लिख दिया मैंने, बी डैश ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश ओ। क्या है हमारा? डिस्टेंस क्या है? एफ ओ। ये पुट कर दी। ऐसे ही टेन बीटा लिखा पर, टेन बीटा कहाँ यार है? ये भी क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कितनी है ये? देखो, इस लेंस के लिए ये किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। तो इसको नाम दे दिया यू ई। ई क्यों बोला? क्योंकि आई पीस लेंस है इसकी वजह से। अब वही सेम फॉर्मूला हम मैग्नीफाइंग पावर का बीटा बाई अल्फा, इसमें बीटा और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास आया ये, काटने के बाद हमारे पास बचेगा एम की वैल्यू एफ नोट ओ डिवाइड बाई यू ई। अब देखो, कई बार ये यहाँ पे माइनस लगा के भी बताता है। ये कब बताता है? जब बचे, जब मैग्नीफाइंग वैल्यू लिख रहे, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लिखते हैं कि क्योंकि जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? देखो,
ऑब्जेक्ट कहाँ लिया था अपन ने, ऊपर लिया, जो फाइनल इमेज बनी वो हमारी कहाँ बनी, नीचे। उसकी वजह से कई सारी बुक्स में क्या लिया जाता है, यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब देखो, अब सेम वही दो केस करने, पहला मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वो होता है बच्चे जो हम स्ट्रेन्ड आई से जिसको हम देखते हैं, यानी कि जो फाइनल इमेज बनी वो हमारी कहाँ बने, डी के ऊपर बने, डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर वहाँ बने। तो यानी कि वी की वैल्यू क्या आएगी, -d, यू की वो -ue। अब देखो यहाँ पे ई क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि फाइनल इमेज किसकी वजह से बनती है, आई पीस लेंस की वजह से। उसकी एफ क्या आएगी, एफ ई, ये तो क्या होती है, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास 1/ue की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू पुट करनी है बच्चे इसके अंदर, 1/ue की वैल्यू अगर यहाँ पुट करूँगी तो फॉर्मूला बनेगा ये। अब ये वो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आई है जहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी आंखों पे क्या होगा, स्ट्रेन होगा, यानी कि जोर पड़ेगा। यानी उसके बाद आता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस क्या होता है बच्चे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि जहाँ पे क्या होती है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन होता है, जहाँ पे हम रिलैक्स्ड आई से देख सकते हैं, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी हमारी, फाइनल इन्फिनिटी पे बनेगी। पुट कर दो सारी वैल्यूज, पुट करने के बाद 1/f = 1/v - 1/u वाले फॉर्मूले में पुट कर दी हमने, तो 1/ue की वैल्यू आ गई 1/fe। अब दोबारा से ये वैल्यू पुट कर दो, कौन से में, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में। पुट करने के बाद अपने पास फॉर्मूला आ गया ये। तो ये वाला नॉर्मल एडजस्टमेंट की वजह से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे अपनी आँखों को क्या होता है, स्ट्रेट दिया होता है, रिलैक्स करके हम इमेज को देख सकते हैं। थैंक यू।